आप भी यहां पर देखना, कोई आएगा जिसको जरूरत है कि दांत की बत्ती सी गिर गई तो दांत की बत्ती सी बनेगी, आंख में कम दिखता है तो आंख का चश्मा बनेगा, पैर में विकलांग है पेड़ लगाना है तो पेड़ लगेगा, हाथ से विकलांग है तो हाथ लगेगा, कमर पर चोट है, कमर झुकी हुई है तो उसके लिए कमर का पट्टा मिलेगा, गर्दन के अंदर दर्द है तो गर्दन के दर्द के लिए पट्टा मिलेगा, चलने फिरने में दिक्कत आती है, सहायक उपकरण की आवश्यकता है तो छड़ी मिलेगी, रात के अंधेरे के अंदर दिव्यांगजन या वयोवृद्ध को कहीं नजर नहीं आता कि मेरे सामने कौन है तो ऐसी छड़ी मिलेगी जो सामने पता चल जाए कि मेरे सामने कोई आ रहा है। आज कोटा की धरती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के दिव्यांगजनों को उनका आत्मबल जागृत हो, उनमें आत्मनिर्भरता आए और उनमें आत्मविश्वास जागे। आज संपूर्ण देश के अंदर दिव्यांगजनों के जीवन में नई रोशनी है, नया संकल्प है, नया विचार है और आत्मबल भी है और आत्मविश्वास भी है। ये मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, शहर में देखा है, दूर दराज के गांव में देखा है। जब हमारा दिव्यांगजन भाई जिसमें आत्मबल भी है, आत्मविश्वास भी है और जो आत्मनिर्भरता के आधार पर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, उसने समाज के अंदर लोगों की देखने की नजरिए को परिवर्तन किया है। जब आप शहर में जाओगे, गांव में जाओगे तो मोटरसाइकिल चलाने वाला वह दिव्यांगजन, मैं पिछली बार जब टूर पे था तो मैंने देखा एक दिव्यांगजन मोटरसाइकिल पर कुल्फी बेच रहा था, एक दिव्यांगजन मोटरसाइकिल पर मूंगफली बेच रहा था और एक दिव्यांगजन महिला साड़ी और बच्चों के कपड़े बेच रही थी। मुझे देखकर लगा कि हर दिव्यांगजन के जीवन में आत्मबल है, आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भरता से खड़े होने का साहस है। और आज कोटा की धरती पर ये प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र दिव्यांगों के जीवन में नया परिवर्तन करने का साधन होगा। अभी मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे जो मास्कुलर डिस्ट्रोफी से बीमार हैं, सरकार प्रयास कर रही है इनके इलाज के लिए। संसद में भी कई मान्य सांसदों ने इस विषय को उठाया है, सरकार भी गंभीरता से प्रयास कर रही है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनाशील के साथ काम किया, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित व्यक्ति को एक ऐसी मोटराइज साइकिल दी है जो ऑटोमेशन है और जिससे वे पूरे इलाके में घूम भी सकता है, स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, अपना काम कर सकता है। उसकी जीवन में आत्मबल, आत्मविश्वास आएगा। ये दिव्यांग केंद्र मैंने अभी देखा
कई बुजुर्ग अंदर बैठे थे, मुझे मिले, उनको आंखों में नई रोशनी थी। अब हर दिव्यांगजन को, हर वयोवर्ग व्यक्ति को वहां पर आएगा और अपने सहायक उपकरणों को लेकर जाएगा। आप भी यहां पर देखना, कोई आएगा जिसको जरूरत है कि दांत की बत्ती सी गिर गई तो दांत की बत्ती सी बनेगी, आंख में कम दिखता है तो आंख का चश्मा बनेगा, पैर में विकलांग है, पेड़ लगाना है तो पेड़ लगेगा, हाथ से विकलांग है तो हाथ लगेगा, कमर पर चोट है, कमर झुकी हुई है तो उसके लिए कमर का पट्टा मिलेगा, गर्दन के अंदर दर्द है तो गर्दन के दर्द के लिए पट्टा मिलेगा, चलने फिरने में दिक्कत आती है, सहायक उपकरण की आवश्यकता है तो छड़ी मिलेगी। रात के अंधेरे के अंदर दिव्यांगजन या वयोवृद्ध को कहीं नजर नहीं आता कि मेरे सामने कौन है, तो ऐसी छड़ी मिलेगी जो सामने पता चल जाए कि मेरे सामने कोई आ रहा है। और उसके साथ साथ दिव्यांगजन या वयोवृद्ध व्यक्ति घूमने जा रहा है और घूमते घूमते आपको लगेगा कि वो थक गया है तो वो उसकी कुर्सी बन जाएगी। आप कुछ इक्विपमेंट को यहां पर लाके लोगों को बताओ कि कैसे कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। आप सब अंदर प्रदर्शनी को देखने जाना, साइकिलों, मोटरसाइकिलों, कपोटों, मैंने देखा है गांव के अंदर जब कोई व्यक्ति की हड्डी टूट जाती या विकलांग हो जाता, पैर से नहीं उठ सकता, तो वो खाट पे पड़ा रहता है। अब खाट पे पड़ा नहीं होगा, उसके घर वाले उसको साइकिल पर भी घुमा सकते हैं और घर में अगर लेटरिन नहीं है तो कपोट वाली लेटरिन भी उसको मिलेगी ताकि वो साधन भी उसको मिलेगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये जीवन के अंदर जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने का काम करते हैं। जीवन के अंदर नई ऊर्जा आती है, नई दिशा आती है, नए जीवन का संकल्प आता है, नया आत्मबल आता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द का परिवर्तन करके दिव्यांगजन, जो दिव्य की धरती पर दिव्य रोशनी करे, ये दिव्यांगजन है। और आज कोटा में ये केंद्र उन सब दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मबल लाएगा, आत्मविश्वास लाएगा, आत्मनिर्भरता लाएगा और उसके जीवन में नई ऊर्जा, नई सामर्थ्य मिलेगा ताकि वो अपने जीवन को खुशी और आनंद से जी सके। अब आने वाले समय के अंदर इन्हीं दिव्यांगजनों के लिए एक दिव्यांगजन पार्क बनेगा 15 करोड़ की लागत से। जब दिव्यांगजन उस पार्क को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक दिव्यांग जीवन को परिवर्तन करने के लिए कैसे एक दिव्यांगजन पार्क बना है, जिसमें दिव्यांगजन बहुत सारी लिपि को सीखेगा। दिव्यांगजन या वयोवृद्ध लोगों को थेरेपी की आवश्यकता है, थेरेपी मिलेगी। उनको योग करना है तो दिव्यांगजनों का योग केंद्र बनेगा। उनको छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है तो वो मिलेगा। वहां बैठकर वो लाइब्रेरी में पढ़ पाएंगे और सुबह सुबह घूमने के बाद वो रेस्टोरेंट में चाय पीकर अपनी चर्चा कर देश के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करते रहे। और इसीलिए इस कोटा शहर के अंदर आने वाले समय के अंदर चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे दिव्यांगजन के लिए जीवन बदलने का हो, समाज के हर गरीब व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन किया जाएगा। ये कोटा का एमबीएस हॉस्पिटल, जब आप 2 साल बाद इस एमबीएस हॉस्पिटल को देखोगे तो कोई निजी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाने। अगले 4 महीने 6 महीने बाद इसका काम शुरू हो जाएगा।
जो बिल्डिंग बरसों से पुरानी हो चुकी है, उस बिल्डिंग को नई आधुनिक बिल्डिंग भी बनाया जाएगी, उसकी मेंटेनेंस कर कर उसको बेहतर बनाया जाएगा। जहां पर एक बार यहां पर एमबीएस हॉस्पिटल होगा, न्यू मेडिकल कॉलेज होगा, 12 रोड पर हॉस्पिटल होगा, बूंदी रोड पर हॉस्पिटल होगा, स्टेशन के अंदर नई सीएससी बनेगी, उद्योग नगर के अंदर नई सीएससी होगी, केशवपुरा के अंदर नई सीएससी। हर आधा किलोमीटर पर हर व्यक्ति को चिकित्सा की प्रारंभिक सुविधा मिल जाए और हर 5 किलोमीटर पर उसको देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था मिल जाए। और आने वाले समय के अंदर हम कार्यकर्ताओं से तो आग्रह करते ही हैं, लेकिन मैंने कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का पूरा पॉपुलेशन बेस्ड वो विकलांग है, दिव्यांग है, शरीर से कमजोर है, तो उसके दिव्यांग जनों के अंदर आंसू की रोशनी कैसे आ सकती है, उसके लिए सर्वे करने के बाद एक एक दिव्यांग जनों को और एक एक वयोश्री को उसका सहायक उपकरण उपलब्ध कराएंगे ताकि ये लोग सब आनंद से जीवन जी सके, खुशी से जीवन जी सके। दिव्यांग भगवान ने हम पर कृपा कम की, लेकिन दिव्यांग बनने के बाद भी हमने जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। मेरा विश्वास है दिव्यांगजन बौद्धिक क्षमता से बहुत तीव्र होते हैं, दिव्यांगजनों में बहुत आत्मविश्वास होता है, दिव्यांगजनों में बहुत आत्मबल होता है और दिव्यांगजन आत्मनिर्भर भी होना चाहते हैं। और इसीलिए आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हर व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई सजगता लेकर आएगा। जो भी यहाँ पर आएगा एक दिन में उसको कान में कम सुनता। अभी एक बाबा मिला मुझे, मैंने बाबा क्या हाल है, सुना है मुझे, मैंने क्या साना है वो, नहीं, अब कान की मशीन लगा के जाएगा तो मेरी आवाज को सुन लेगा। ये छोट कोई आंख पे दिखता नहीं, कम पढ़ नहीं पाता तो उसको चश्मा मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्य का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी की। हमारा लगातार प्रयास है कि समाज के अंतिम वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलना, उसके जीवन के अंदर नई रोशनी लाना, नई उजाला लाना और वह जिंदगी आनंद से जिए, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और मुझे आशा है आपको इसके परिणाम नजर आएंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको जो हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। ऐसा न्यूज में लाता रहता